अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंसूर अली खान ने नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल को घेर लिया और उनको बहुत बड़े चुभते हुए सवालात का सामना करना पड़ा। मंसूर अली खान आप जानते हैं वैसे भी कि बड़े तीखे सवाल करते हैं, तो चलिए मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर उसके ऊपर हम तबसरा भी करेंगे। आपकी हुकूमत की जानिब से भी और निगरान हुकूमत की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को दहशतगर्द का लफ्ज़ जो है वो कहा जा रहा है, उनके ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सियासी कारकुन होने के नाते आपके ख्याल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है? देखिए, इसमें ये वजह नहीं है कि आप सियासी कारकुन हैं या एक आम शहरी हैं। अगर आप वो ऑफेंस और वो जुर्म करेंगे जिसको हमारा कानून दहशत गर्दी की तारीफ में लाता है, तो वही उसी का इतलाक होगा। यही इसी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों के ऊपर ये एतराज़ करती है कि जनाब इससे पहले जब आपकी पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हल्ला बोला गया था और वो भी एक जत्था बन के जो है लोग अंदर एंटर हुए थे, तो क्या वो लोग भी दहशत गर्द थे? उस वाक़े को सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन्वेस्टिगेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस वाक़े को इन्वेस्टिगेट करके जो लोग उसके अंदर मुलव्वस थे उनके बकौल उनको उन्होंने सजाएं दी, बल्कि कुछ तो शायद लाइफ टाइम या कितने सालों के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। वो भी दहशतगर्द थे? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनका नोटिस लिया ना, और जो लॉ के मुताबिक उनका जुर्म बनता था उसके मुताबिक उन्हें सजा दी। अच्छा, ये आज आप लोगों ने एक 3 रुकनी कमीशन जो है वो तश्कील दिया है, इसके ऊपर इमरान खान साहब का सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि आप बाकी तो सारे आपने TORs बना लिए, आप ये TOR नहीं बनाना चाहेंगे कि एक्चुअली ऑडियोज रिकॉर्ड किसने की? देखिए, इस वक्त जो इन ऑडियोज के नतीजे में एविडेंस सामने आया है उसकी तहकीक होनी चाहिए, चूंकि वो बहुत सीरियस है हमारे निज़ाम अदल के ऊपर कि भाई ये कैसा निज़ाम अदल है। यू डोंट वांट टू नो कि ये किसने रिकॉर्ड की? ये भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त प्रेसिंग इशू है, इस वक्त पाकिस्तान को जो क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है वो निज़ाम अदल से है। आज तकरीबन मेरे ख्याल में शायद पूरी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर बंद है। उस वक्त आप सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर डालते थे। आज ये जितने लोग भी बंद हैं इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आती है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आती है? नहीं, आज जितने लोग बंद हैं इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर होती है। आज जो कुछ हो रहा है मैं इसलिए ऑन द रिकॉर्ड लेना चाह रहा हूं कि इसकी कम से कम जिम्मेदारी पूरी तरह आप लेंगे। अगर मुख्तदर हल्कों के ऊपर जिसने फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फैसला है कि जिसने हमारी पब्लिक की, स्टेट की और दफाई तनसीबात पे हमला किया है, इसको एक मिसाल बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई। और ये MPO के तहत जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं इसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी भी आपकी अपनी है? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो कर रही हैं उनके वो अपनी है। फेडरल में भी तो हुआ है ना? फेडरल ने नहीं किया, ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। नहीं, इस्लामाबाद के अंदर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मतलब मिसाल के तौर पे श्री मज़ारी को गिरफ्तार किया गया, 3 दफा गिरफ्तारी 1 हफ्ते के अंदर हुई है, वो रिस्पांसिबिलिटी वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं जिनके पास एविडेंस होता है उसकी बेसिस पे वो वर्किंग अंडर योर गवर्नमेंट। नहीं, मैंने तो आपसे कहा ना कि अगर एविडेंस है तो उसके ऊपर जो जिसकी जिम्मेदारी है वो कबूल करेगा। ठीक है, मतलब कल को आप इसको किसी और एजेंसी के ऊपर या इस तरह किसी और नहीं, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का इस वक्त मुतालबा है और ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज हम हुकूमत में हैं, ये काम नहीं करेंगे तो कल तारीख हमसे सवाल करेगी। उसमें सारे जर्नलिस्ट भी शामिल हैं? नहीं, जर्नलिस्ट अगर किसी का कोई सवाल ऐसा है कि किसी ने ऐसी चीज़ बिलवास्ता या बराह रास्त की है, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं जर्नलिस्ट को, और किसी जर्नलिस्ट के साथ नाजायज़ आवाज़ दबाने वाला अमल या उसको खामोश करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि माजी में तो हम खुद इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। तो दोस्तों, आपने देखा, आपने ये गुफ्तगू सुनी। असल में मसला ये कि पाकिस्तान में कानून तो मौजूद है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ रूलिंग पार्टी करती है और हिज़्ब इख्तिलाफ पर करती है। जो पार्टी हुकूमत में होती है कानून उसके हाथ में होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दूसरी पार्टी पर होती है जो कि हुकूमत में नहीं होती। इस तरह से पाकिस्तान में इंसाफ कायम नहीं हो सकता। इंसाफ का मतलब ये है, कानून का मतलब ये है, आइन का मतलब ये है कि वो सब पर लागू हो, मुझ पर भी लागू हो और आप पर भी लागू हो। जब वो सब पर लागू होगा तभी वो कानून कहलाएगा, आइन कहलाएगा। अगर वो किसी मखसूस तबके पर नाफिज होता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर उससे इंसाफ कायम नहीं हो सकता। और जब तक इंसाफ कायम ना हो कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।